27 में योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश जी? योगी जी, योगी जी, योगी जी। पंचर है, साइकिल पंचर है। साइकिल का भैया ये हो गया। क्या हो गया? अरे भैया प्रोबेबली चांस है कि योगी ही आएंगे। योगी आएंगे। लोग कह रहे हैं योगी जी से कहाँ प्रदेश चल रहा है? चल रहा है बहुत कुछ, क्राइम भी। ऐसा कोई नहीं। आप यहाँ पे सेफली खड़े हो ना, तो योगी जी की वजह से खड़े हो। अच्छा। हाँ, अभी अखिलेश रहते तो चले गए रहते आप। नोएडा में अगर नोएडा जैसी सिटी में लड़कियां 10-11 बजे आराम से सेफली अपने घर जा पा रही हैं तो वो सिर्फ योगी की वजह से भाई। माफिया राज खत्म हो गया है। नोएडा जैसे शहर में जहां आज से 10 साल 15 साल पहले लड़की 7 बजे के बाद नहीं घूम पाती थी, आज 11-12 बजे तक ऑफिस से अपने घर जा सकती है, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रखे हैं आज के टाइम में कि इतना कुछ हो पा रहा है। 27 का चुनाव है, क्या लगता है कौन आने वाला है? हमको तो बीजेपी आती हुई लग रही है क्योंकि काफी सारे देख सकते हैं आप कि तो अब मोदी जी पे विश्वास है मतलब? हाँ जी, मोदी जी बहुत विश्वास है। जय मोदी, जय मोदी। अच्छा ये बताइए 27 में योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश जी? योगी जी, योगी जी, योगी जी। पंचर है, साइकिल पंचर है। साइकिल का भैया ये हो गया। क्या हो गया? अरे भैया प्रोबेबली चांस है कि योगी ही आएंगे। योगी आएंगे। लोग कह रहे हैं योगी जी से कहाँ प्रदेश चल रहा है? चल रहा है बहुत कुछ, क्राइम भी। ऐसा कोई नहीं। आप यहाँ पे सेफली खड़े हो ना, तो योगी जी की वजह से खड़े हो। अच्छा। हाँ, अभी अखिलेश रहते तो चले गए रहते आप। योगी जी बहुत मतलब यहाँ पे वो क्राइम में बहुत काम किया है, क्राइम को हटाए हैं योगी जी। क्राइम खत्म किया है बहुत, और डेवलप भी बहुत अच्छा से किया है। आप डेवलपमेंट देख सकते तो उम्मीद है? जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अगर नहीं होता ना मंदिर भी भैया, अगर योगी जी का सरकार अगर नहीं होता ना यहाँ पे, तो हम लोग बस में भी सेफ्टी नहीं होते। यहाँ भी कुछ गुंडे आकर के कुछ एयरपोर्ट ही नहीं बन एयरपोर्ट भी नहीं बन पाता। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कौशिक है। अगर नोएडा जैसी सिटी में लड़कियां 10-11 बजे आराम से सेफली अपने घर जा पा रही हैं तो वो सिर्फ योगी की वजह से भाई। सबके साथ है योगी जी। हम लोग योगी के साथ हैं। योगी आएगा। अखिलेश जी के साथ क्यों नहीं है? ऐसा अखिलेश जी के साथ इसलिए नहीं कि उन्हें वो जो उनका जो छवि है ना, आपने मुलायम सिंह यादव को देखा ही होगा, उनके जिसे पिता थे, इससे पहले पिता थे उनके, और इनका आतंकवादियों का पूरा डेरा बना रखा था यूपी को। जो गवर्नमेंट हमारी इस समय प्रेजेंट में यूपी गवर्नमेंट, वो इतना बड़ा स्केल किया है कि एशिया का वन ऑफ द क्या एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बनाया है अपने नोएडा में। तो कॉमन सी बात है, बिजनेस चांसेस बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सब चीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब चीज़ में। सब लोग एक चीज आपने देखी होगी, जब योगी जी का नाम आता है तो बुलडोजर का नाम जरूर आता है। बुलडोजर वाले बाबा। वो बुलडोजर वाले बाबा इसलिए क्योंकि अवैध काम वो नहीं चाहते कि मेरे उसमें हो, तो इस वजह से वो बुलडोजर वाले बाबा कहलाते हैं। क्योंकि कुछ भी अवैध दिखता है उन्हें तो वो हटा देते हैं, उसे ध्वस्त कर देते हैं। और सही बात है, अवैध क्यों करना जब सरकार अपनी चीज़ें, अगर किसी के पास आज से 2 साल पहले 5 साल पहले जब होता, किसी के पास ये ज़मीन होती तो यहाँ नहीं बन पाता, अवैध कब्जा होता। पर गवर्नमेंट ने चीज़ें उठाई, कदम लिए ऐसे, तो आज सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। माफिया राज खत्म हो गया है। नोएडा जैसे शहर में जहाँ आज से 10 साल 15 साल पहले लड़की 7 बजे के बाद नहीं घूम पाती थी, आज 11-12 बजे तक ऑफिस से अपने घर जा सकती है, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रखे हैं आज के टाइम में कि इतना कुछ हो पा रहा है, इतना कुछ सेफली। आपको लगता है सुरक्षित है महिला? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी गवर्नमेंट में। कोई लोग ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई लोग ऐसा है जो कहे हमने ग्रो नहीं करा योगी सरकार में। स्पेशली यूपी की बात करते हैं हम, क्योंकि 27 में यूपी ही है, सेंट्रल को छोड़ते हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया को छोड़ते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक यूपी की बात करेंगे तो यूपी में काफ़ी ग्रोथ हुई है। आप नोएडा जैसे सेंट्रलाइज शहर को देख सकते हो, आप लखनऊ को देख सकते हो, आप आगरा को देख सकते हो, आप किसी भी बड़े शहर को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को उठा के देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, कितनी क्या चीज़ें ग्रो हुई हैं। माफिया राज बिल्कुल खत्म हो गया है। दूसरे देश की कंट्रीज आ रही हैं हमारे यहाँ यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। आप यूपी साइड अलीगढ़ जापान एक ऐसी कंट्री थी जो यूपी में इन्वेस्टमेंट करने से डरती थी कि यहाँ पे गुंडा राज है, माफिया राज है, हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, लोग हमारे से बदतमीजी करेंगे, छीना चपटी करेंगे। लेकिन भाई योगी जी खुद जाके जापान में जाके मांग के आए कि अब आप आओ, मैं खड़ा हूँ, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं रहेगा, आप पूरा डेवलपमेंट करो। अब जापान पूरा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है यूपी। आप अलीगढ़ मेरे गाँव की साइड जाओगे तो वहाँ पे विश्वविद्यालय बनना है, एक कॉरिडोर बनना है मेरे गाँव के जस्ट 2-2.5 किलोमीटर दूर। वहाँ पे आर्म्स बनेंगे, हथियार बनेंगे, तो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। उधर साइड भी यूपी में बहुत हो रहा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट तो बहुत है डेवलपमेंट। हाँ, बहुत डेवलपमेंट। यूपी ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है, पूरे देश का ऐसा भागदौड़ है, ऐसा संभाले रखा है ना योगी ने।
अपना सत्ता का पावर। अब अमेरिका का इतना क्षेत्रफल नहीं है, ज़्यादा क्षेत्रफल से जिससे और जनसंख्या की दृष्टि से तो कम है अमेरिका इससे। और योगी ने जैसे संभाला और संवारा है, कैसे चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से बैठाया है, आप देख सकते हो। देखो कि कैसे कहाँ इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ कॉलेज लगाने है, कहाँ हॉस्पिटल बनानी है, कहाँ कंपनी बैठानी है, ऐसे संवारा है। नोएडा, दिल्ली के बाद एक नोएडा में ही बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ अच्छा से डेवलपमेंट होता है और उसके क्राउड वहाँ कम, क्राउड ज़्यादा है, यहाँ क्राउड कम है। और इंधन कंपनी बढ़ेगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, क्या होगा इससे? पूरे युवा को रोजगार मिला है कि जब से बीजेपी आई है? क्या रोजगार को लेकर काफी सवाल उठते हैं? हमारे पास तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी यूनिवर्सिटी भी दे रही है और प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल ही रहा है, क्योंकि अभी तो हम ग्रोइंग स्टेज में, अभी हमारा पढ़ाई चल ही रही है, पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अभी से ही। मैं आपको अपना मेल अकाउंट दिखाता हूँ, मेरे पास अभी भी डेली की 50 मेल आती हैं कि यहाँ रिक्रूटमेंट ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, ये देखिए। और देखिए रोजगार की तो बात ऐसी है, योगी जी की एक स्कीम है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आपको 5 लाख बिना ब्याज के आपको लोन मिल सकता है और मिलेगा भी। ये योगी जी की योजना है। अब बच्चों का सपना बन के नहीं रह जाएगा जो फाइनेंशियल कंडीशन में खराब होते हैं। कंडीशन की वजह से बच्चे हम स्टार्टअप नहीं कर पाते थे। उनको भी स्कॉलरशिप दे रही है योगी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सरकार किसी को रोजगार नहीं देती है, अवसर देती है, और उस अवसर को आपको कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी सरकार हो, किसी का भी हो, वो आपको अवसर देगी, रोजगार नहीं देगी आपको। पैकेट में रोजगार कोई सरकार नहीं देती है।